दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बार फिर वीडियो देने जा रहा हूं आपको, और वो वीडियो जो है विश्व पटल पर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे भविष्य में जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो घटना आपके सामने जरूर आएगी। ये आप निश्चित तौर पर मान लीजिए कि यह घटना घटित होनी है, क्योंकि आज मैं जो आपको देने जा रहा हूं पहले उसके बारे में बताता हूं। ताइवान विट्रेट ये आएगा, देखेंगे आप किसी दिन न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, हर जगह आपको यह हेडलाइन दिखाई देगी। ताइवान विट्रेट, ताइवान के साथ धोखा हुआ है, उसको छला गया है, उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। आप देखेंगे कि इस तरह की आपको न्यूज हेडलाइंस जरूर देखने को मिलने वाली हैं भविष्य में। रीजन उसका यह है कि मैं दुनिया के जिन जिन हिस्सों पर हमारी हमेशा रिसर्च चलती रहती है, मैं कभी फ्री नहीं रहता हूं, कभी किसी पार्ट पर कभी किसी पार्ट पर, और जो जोन्स ज्यादा सक्रिय होते हैं, ज्यादा एनर्जाइज्ड होते हैं, उन पर लगातार हम अपनी स्टडीज को जारी रखते हैं। और जब जब ताइवान के बारे में बृहद स्टडी करने का प्रयास किया, तब बीच में एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया वो था धोखा, बिट्रेयल। इसका मतलब है कि कुछ इसके साथ बड़ा धोखा भविष्य के एक गोद में छिपा हुआ है, हम कहेंगे। क्योंकि जब इस पर मैंने रिसर्च की, जब इसका मैंने एनालिसिस किया, तो धोखा जरूर सामने आया। तो आप देखेंगे कि आगे इस तरह की परिस्थितियां जरूर सामने आएंगी। अब किस तरह का धोखा हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मैंने एक वीडियो में और कुछ वर्णन किया था इसी तरह का। आज मैं आपको पुनः बताने का प्रयास करूंगा। कारण क्या है, क्योंकि ताइवान एक बड़े संकट से गुजरने वाला है, एक महासंकट से गुजरने वाला है। पीछे वीडियोस में अगर मैं कहीं भूलवश वियतनाम प्रोनाउंस कर दूं, या किया है मैंने, तो उसको ताइवान ही समझना, क्योंकि जो हॉट केक है, जो वर्निंग इशू है, वो ताइवान है, वियतनाम नहीं है। तो अपने दर्शकों को मैं बता देता हूं कि कहीं पर एक दो बार मुझसे वियतनाम मिस प्रोनाउंस हो गया है, तो आप उसको केवल और केवल ताइवान समझें। तो ताइवान के साथ धोखा क्या क्या हो सकता है, मैं कुछ मूलभूत आपको पॉइंट्स देना चाहता हूं कि ये धोखे हो सकते हैं। हो सकता है उससे इतर भी धोखे हों, लेकिन धोखा डेस्टिन्ड है ताइवान के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के यूनिक वीडियोस आपको आमतौर पर मिलते नहीं हैं कहीं पर भी। यहां हम आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत पहले बताने का प्रयास करते हैं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी क्रम में घटित होता है। आगे पीछे हो सकता है, टाइम में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो घटनाएं घटित अवश्य होती हैं और उसी रूप में घटित होती हैं जैसे मैं आपको पहले बताता हूं। तो चलिए, क्या 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 धोखे हो सकते हैं। धोखे में सबसे पहला पॉइंट कि आंतरिक धोखा। इसका मतलब है कि जो ताइवान के टॉप ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो सशस्त्र बलों के हैं, जनरल्स हैं, चाहे वो टॉप सिक्योरिटी जो ऑफिशियल्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसीज को, चाहे वो और बड़े बहुत ज्यादा प्रभावी बिजनेसमैन जो कि देश को प्रभावित कर सकते हैं वो हैं, और चाहे जो वहां पर प्रेजेंट सरकार है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, उनके कोई इनमेट, बहुत ही कोई खास
इनमें से कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। जो वहां टॉप की पोस्ट है उसको बंदी बना सकता है, उसको एग्जाइल कर सकता है, उसको प्रिजन कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, या कोई और इस तरह का आयाम कर सकता है कि जिससे वो फंक्शनल ना रहे। कोई भी ऐसा आघात कर सकता है जिससे कि वो निर्णय न ले सके। उसको बंदी बनाया जा सकता है, उसको मारा जा सकता है, उसको पागल किया जा सकता है, उसको खाने के साथ कुछ दिया जा सकता है। मींस ये सब चीजें हम अलग अलग लेवल पे, ये सब क्या है हमारे, ये सब एजम्पशंस हैं, प्रिजम्पशंस हैं। रिजल्ट क्या है? धोखा। अब धोखा कैसे हो सकता है? अब मैं उसको एन्यूमरेट करने का प्रयास कर रहा हूं, उसको अलग अलग तरह से एक पॉइंट्स में पिरोने का प्रयास कर रहा हूं और आपको दे रहा हूं। और भी किसी हजारों तरह के धोखे हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अंदर से टॉप ऑफिशियल्स के द्वारा या इस तरह से धोखा दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 2, बाहर से धोखा। बाहर से धोखा कैसे होगा? बाहर से धोखा ऐसे हो सकता है कि जो चाइना है या उसके और कोई सपोर्टर्स हैं, वो छद्मवेश में कुछ ऐसा अचानक कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी ताइवान ने न की हो, और जब तक वो संभले तब तक उसके हाथ से बहुत कुछ फिसल गया हो। तो ये एक्सटर्नल धोखा है। तीसरे तरह का धोखा, एक्सटर्नल प्लस पर्सनल। इसमें क्या है भाई? इसमें यह है कि जो ताइवान के साथ देश आज खड़े हुए हैं, जिन्होंने ताइवान को एश्योर किया है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम आपका साथ देंगे। कई देश ऐसे हैं, जापान भी है उसमें, तो ऑस्ट्रेलिया भी है उसमें, तो अमेरिका भी है उसमें, जिन्होंने उसे एश्योर किया हुआ है कि हां, हम आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहे हैं। तो एक तो वो एक्सटर्नल हो गए क्योंकि दूसरे देश हैं, और चूंकि इंटरनली उन्होंने उनकी कई व्यवस्थाओं को संभाल रखा है और उनको एश्योर कर रखा है, तो ये यहां से इसको धोखा मिल सकता है कि चाइना की तरफ से कोई इन्वेजन हो, कोई इंकर्जन हो, और ताइवान को उतना सपोर्ट ना मिल पाए, वक्त पे ना मिल पाए, टाइम पे ना मिल पाए जब उसको जरूरत हो, और तब मिले जब उसका बहुत कुछ खो गया हो। तो यह भी संभव है। तो तीसरा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। जो एक्सटर्नल लोग हैं और जिसको इंटरनल मान लिया है ताइवान ने, उनके थ्रू कोई धोखा दिखाई दे रहा है। तो ये 3 हमने महत्वपूर्ण बिंदु निकाले हैं जिनके तहत हमें दिखाई दे रहा है कि ताइवान किसी धोखे का शिकार होगा। अब और भी मल्टीफेरियस हैं, मल्टीफेरियस रीजंस हो सकते हैं। इसके लिए 1-2 नहीं, कितने रीजंस हो सकते हैं। कुल उसका क्रक्स ये है, समरी ये है, जिस्ट ये है, रिजल्ट ये है कि ताइवान एक धोखे को, बहुत बड़े धोखे को किसी भी स्थिति में फेस करेगा, और वो धोखा इतना बड़ा होगा कि उसकी भरपाई कर पाना ताइवान के बस में नहीं होगा। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक कोई धोखा है तो वो इंटरनल है, जहां पर टॉप ऑफिशियल्स को खरीदा जा सकता है और इनकर्जन करके उनको सत्ता दी जा सकती है और अपना पिट्ठू बनाया जा सकता है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको प्रिजन करा दिया जाए, उनको बंदी बना दिया जाए और सत्ता उनके हाथों में चली जाए, तो यहां पर ध्यान रखिए, कोई सहायता नहीं कर पाएगा ताइवान की, क्योंकि इंटरनली सब कुछ होगा। तो यह भी कहा जाएगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें इंटरफेरेंस क्यों करेगा, क्योंकि यह सब कुछ इंटरनल, जैसा बर्मा में हुआ था या जैसा कई और जगह हो चुका है, इसके चांस बहुत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप मान लीजिए कि ताइवान एक बड़े खतरे को देख रहा है भविष्य में और उसके सामने वो आएगा। टाइम भी मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूं।
एक टाइम तो ये अभी 22 में ही निकल रहा है और आगे भी मैं प्रयास कर रहा हूं। जो मैंने अभी तक उसका स्टडी किया है उसमें 2022, 2025 और लास्टली 2027 इन पर मैं बहुत काम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सेग्रीगेट किया है इस तरह से। तो 27 तक बड़े खतरे ताइवान के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इस साल 22 में भी ये दिखाई दे रहा है और ये बहुत नजदीक दिखाई दे रहा है, ये बहुत पास में दिखाई दे रहा है। ये आपको फेब और मार्च में हमें एक बड़ी थ्रेट ताइवान के लिए दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि ताइवान एक प्रॉब्लमेटिक एरिया में है और वहां पर इस तरह की परेशानियां आप भविष्य में देख पाएंगे, जिनसे छुटकारा पाना, जिनसे निजात पाना ताइवान की बस की बात नहीं होगी सामान्यतः। उसके लिए उसे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और वो पापड़ बेलने में उसकी सामर्थ्य के अंतर्गत वो होते हैं या बाहर, ये तभी पता चल पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मुझे आपको देना था। आगे मैं आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियोस देने जा रहा हूं दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बारे में, जिसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स जल्द ही जल्द दूंगा। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए हृदय से नमन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।